नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये सामने दिख रहा होगा कि सच्चे भारतीय होते तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राहुल गांधी को मिली सख्त टिप्पणियों के साथ राहत मिली, लेकिन सख्त टिप्पणियों के साथ ये क्यों बोला गया? आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे ना, कि आखिर इन्होंने ऐसा बोला क्यों। तो ये जानने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई जमकर फटकार। ये क्या बात इन्होंने बोली थी और क्यों इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये क्या मामला है और ये क्यों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोली और क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था। ये आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम ये देखिए, ये यहाँ पे न्यू जस्टिस दत्ता जो है राहुल गांधी से, हाउ डू यू गेट टू नो द 2000 स्क्वायर फीट kilometer of Indo territory has been occupied by Chinese? Where were you there? Do you have any credible material? And if you are a true Indian, you won't say such a thing where there is a conflict across the border. Is it usual to have casualties on either side? Senior advocate Abhishek Manu Singhvi, he can't state those things. He can't be the leader of opposition such innocence estimate. मतलब कि कोर्ट ने बोला कि आपको कैसे पता चला कि 2000 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्र जो है चाइनीज़ ने कब्जा कर लिया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये कैसे पता चला, ये क्या बात बोली थी। तो ये पूरी कहानी ये है कि राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा से पहले 2022 में उन्होंने जब हमारा चीन से संघर्ष चल रहा था, तो इन्होंने ये बयान दिया था कि हमारा जो है 2000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है चीन ने जो है एरिया जो है कब्जा कर लिया है। लेकिन ऐसा कोई भी घटना नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब इन्होंने ये बोला, तो जब सुप्रीम कोर्ट में एक जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड ऑफिसर ने इनके खिलाफ बोला कि आप जो है गलत, आप एक मानहानि कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ। तो वही कोर्ट ने बोला कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर इन्होंने कब्जा लिया है, आप वहाँ गए थे? और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि कैजुअल्टी, जब युद्ध होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो कैजुअल्टी दोनों तरफ होती हैं। तो मनोज सिंघवी ने कहा कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई? अब आप ये बताइए कि आर्मी की गरिमा का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर टिप्पणी के मामले में सोमवार को राहुल गांधी को फटकार लगाई। पीठ ने उनके वकील से पूछा कि सोशल मीडिया पे ये बातें क्यों कहते हैं, क्या संसद में नहीं उठाई जा सकती? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सही बोला कि अगर आप जो है सोशल मीडिया पे एक लीडर अपोजिशन होते हुए और एक अच्छे पद पे रहते हुए आप जो है ये बात आप बताते हैं, सोशल मीडिया पे बताते हैं, आपको ये संसद में बात उठानी चाहिए, संसद में लिखित प्रमाण के तौर पर, तो सरकार आपको जवाब देती। तो ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही घातक है। क्या आप हमारे आर्मी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या अगर आपकी बात जो है अगर किसी विदेश ने सुनी होगी, आप ये बोल देते हैं कि सेना की पिटाई हो रही है, तो क्या हमारे देश का जो नौजवान देश के लिए जान देता है उनका मनोबल नहीं गिरेगा? लेकिन इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। इन्हें बस चाहे देश जाए चाहे कुछ जाए, बस ये अपना सोचते हैं कि बस हमारा राजनीति चमकनी चाहिए और दूसरे को नीचा दिखाना। अरे आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकतंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। आप सरकार की कमियों को बताइए, आप जो है देश के आर्मी को अपमानित कर रहे हैं और देश की सम्मान को, एक तरह से कहें सम्मान को धूमिल कर रहे हैं। उस पे एक हमारे भाई हैं, इन्होंने एक पोस्ट किया है, इसमें देखिए राफेल चौकीदार सावरकर चीन, जब ये बता रहे हैं कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी सच्चे भारतीय होने पर संबंध है। राहुल गांधी सच्चे इनका जो है, अब ये इन्होंने ये पोस्ट किया, इसमें क्या है, राफेल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जमकर फटकार लगाई गई थी। चौकीदार चोरों में भी फटकार लगे, सावरकर के मामले में भी फटकार लगे और चीन ने भारत की ज़मीन इस पर भी फटकार लगाई। यानी ये कितनी बार कितनी ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सरकार की बात करें, यहाँ पे जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो यहाँ पे ये बात है कि लड़ाई हुई, जो भी हुई आपस में दोनों का हुआ, लेकिन ये अपने एक तरह से कि अपनी टेरिटरी को एक भी जाने नहीं दिए। अगर जाने देते हैं तो आप जो है अपोजिशन होने के नाते आप सवाल पूछते हैं इनसे जो है संसद में, तो ये लिखित तौर पे जवाब देते हैं और ये आपके पास रिकॉर्ड भी होता। लेकिन ये इन्होंने जो है सोशल मीडिया की यूज किया, तो ये बहुत ही कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है। और ये इन्होंने दिया था भारत जोड़ो यात्रा से पहले,
कि अगर मैं ये टिप्पणी दे दूँगा तो लोग मुझसे और ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा मुझसे बोलेंगे कि ये कैसी ख्याति पाने का वो है, कुछ समझ नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया है कि आगे से ऐसा ना हो और आप संसद में आवाज़ उठाइए, ठीक है। ये बोला है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। ठीक है। और सच्चे भारतीय होते ये क्या बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी के पे शक है कि भारतीय हैं कि नहीं, क्या मतलब कि क्या बताया जाए। कोई सच बात है कि कोई सच्चा भारतीय हो अपने देश की आर्मी पे ऐसा आवाज़ तो नहीं उठा सकता है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, आगे जो है इन्हें तो उनसे राहत तो मिली है, लेकिन इस डाँट फटकार के साथ मिली है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये अपने आदत से बाज तो नहीं है, आदत से तो वो नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए क्या होता है, जस्टिस दत्ता, हाउ डू यू गेट टू नो, वही जस्टिस दत्ता ने यही बोला कि आपको कैसे मालूम चला कि 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। ठीक है, जो भी है इनको अब आगे जो है सही तरीके से बात रखनी चाहिए। लेकिन ये 4 बार हो चुका है, ये अभी तक नहीं सुधरे हैं। लेकिन देखिए कब सुधरते हैं और ये कब जो है सही बात रखते हैं सामने, लोकतंत्र में जनता के सामने। लेकिन देख, एक भाई का पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के देश विरोधी बयान पर सुप्रीम कोर्ट का जो था, ये एक भाई ने पोस्ट किया था। अब आपका इस पे क्या निर्णय है, आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।